नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत में अब चुनाव नहीं होंगे? क्या एंड ऑफ इलेक्शन का दौर आ चुका है? यह सवाल कोई मेरा नहीं है। यह सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसके खातों को, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बैंक खातों को फ्रीज करना, इसका मतलब यह होता है कि आप ना उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ना उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो अजय माकन ने सुबह सुबह एक ट्वीट करके हड़कंप मचा दिया और उन्होंने ये कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। हमारे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास पार्टी के रोज के काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम एक कदम नहीं चल सकते और चुनाव सिर पर है। ऐसे में कैसे माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए कि यह फैसला, जो ये कदम उठाया है सरकार ने इनकम टैक्स के नाम पर, घपलेबाजी के नाम पर, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक अगले दिन आया है जिसमें इलेक्शन बॉन्ड को संविधान पीठ ने पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दिया। आप नहीं ले सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किससे पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कब पैसा लिया। आप चोरी छुपे चुनाव का काम नहीं कर सकते, नहीं चला सकते हैं पार्टी का काम इलेक्शन बॉन्ड के जरिए। आपको बता दें कि इलेक्शन बॉन्ड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, यह दलील देते हुए कि दरअसल इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। ये अपने आप में कमाल की बात है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, कौन देगा, कितना देगा, कब देगा, इसका कुछ भी पता नहीं चलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शिता के नाम पर इलेक्शन बॉन्ड लेकर आते हैं। अरुण जेटली तब वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन सवाल है कि क्या इलेक्शन बॉन्ड को लेकर उठे सवाल, और ये सवाल इतने बड़े हैं जिसका जवाब आने वाले बहुत सालों तक आपको मिलता रहेगा कि इलेक्शन बॉन्ड से किसने कितना पैसा वसूला, क्या चुनाव इलेक्शन बॉन्ड से खरीदा गया, क्या वोट की चोरी हुई, क्या जनमत की चोरी हुई, क्या लोकतंत्र की चोरी हुई। ये तमाम सवाल इलेक्शन बॉन्ड को गैर कानूनी साबित किए जाने के अगले ही दिन से, बल्कि उसी समय से उठने शुरू हो गए। और इलेक्शन बॉन्ड में किसको कितना पैसा मिला, ये अपने आप में बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि कौन पैसा दे रहा है, ये भी नहीं पता चलता कि कैसे पैसा आ रहा है। सिर्फ ये पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है, किस पार्टी को आ रहा है, देने वाले का नाम, पता, पहचान सब गुप्त। अब जरा देखिए इलेक्शन बॉन्ड का हिसाब किताब और फिर आएंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो खाते फ्रीज किए गए हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी 6,566 करोड़ रुपए इलेक्शन बॉन्ड से उसने जुटाए। कांग्रेस पार्टी, जिसके खातों को फ्रीज किया गया है और यह कहा गया है कि दरअसल हिसाब किताब नहीं मिल रहा था, इनकम टैक्स को अपने खातों को दुरुस्त करना है, इसलिए हमने खातों को फ्रीज किया। कांग्रेस पार्टी के उसको मिला है 1123 करोड़। जरा अंदाजा लगाइए, कहां 6,566 करोड़ और कहां 1,123 करोड़ कांग्रेस पार्टी को। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए मिला है इलेक्शन बॉन्ड के जरिए, तो कांग्रेस पार्टी को केवल 15 पैसे मिला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाती है, उसको कांग्रेस पार्टी के लगभग बराबर मिला पैसा, 1,092 करोड़ रुपए। बीजू जनता दल उड़ीसा में सरकार है, 774 करोड़। डीएमके तमिलनाडु में सरकार 616 करोड़। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में सरकार थी, अब चली गई, 912 करोड़। वाईएसआर आंध्र प्रदेश में सरकार है, 382 करोड़ और तेलुगु देशम पार्टी 146 करोड़। तो जरा अंदाजा लगाइए, अगर सबको मिला दीजिए, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, डीएमके, बीआरएस, वाईएसआर और टीडीपी, इन सबको भी मिला दीजिए, तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को इन सबको मिलाने के बाद भी इससे दुगना पैसा मिला इलेक्शन बॉन्ड के जरिए। तो क्या यह होशियारी की गई है? क्योंकि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के, और न केवल बढ़ावा देने के बल्कि भ्रष्टाचार की एक नई शुरुआत करने के आरोप लगे, और ये आरोप इतने गंभीर है जिससे भारतीय जनता पार्टी बाहर निकलने की छटपटाहट में लगातार फंसती चली जा रही थी। ऐसे में ठीक अगले दिन, क्या सोची समझी कोशिश के तहत या कहिए कांग्रेस पार्टी के मुताबिक साजिश के तहत, कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस का खाता
फ्रीज किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेन देन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने ही कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि अब आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं कराने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के साम्राज्य पर बैठी हुई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। ये भारत के राजनीतिक इतिहास की एक ऐसी घटना है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन इसके आगे क्या? सवाल है कि इसके आगे क्या? क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी? राहुल गांधी तो सड़कों पर है, भारत वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरेगी? और अगर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी तो क्या विपक्ष की पार्टियां भी सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, डीएमके है, टीडीपी है, वाईएसआर है, शिवसेना है उद्धव ठाकरे की। तो ऐसे में विपक्ष के सामने एक बड़ा सवाल यह हो गया है कि आज कांग्रेस पर गाज गिरी है, कल उन पर गिरेगी तो क्या होगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर एक ऐसी चाल चली अपनी सरकार के जरिए जिससे विपक्ष चुनाव में उतरने से पहले ही लड़खड़ा जाए? आपको बता दें कि सिर्फ 2 हफ्ते के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, एक अंदाजे के तौर पर। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का खाता फ्रीज है, उसके पास 1 रुपया नहीं है अपने खाते से निकालने के लिए, ना उसमें कोई जमा कर सकता है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तनख्वाह है 1,60,000 रुपए, और दिन भर में वो दसियों लाख रुपए के तो कपड़े बदल डालते हैं। तो महीने में जो वो 2-3 करोड़ रुपए के कपड़े बदल रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए और इसका हिसाब किताब होना चाहिए कि प्रधानमंत्री दिन भर में जो लाखों के कपड़े बदल डालते हैं और उनकी पूरी तनख्वाह ही 1,60,000 रुपए, तो ये वाला धंधा होता कैसा है? और ये लोग हमारे ऊपर करप्शन के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने बहुत तीखा हमला बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से कॉर्पोरेट करप्शन के आरोपों में घिर गई है, क्योंकि आरोप यह है कि इलेक्शन बॉन्ड से आप पैसा लेते हैं और बदले में कॉर्पोरेट को, धन्ना सेठों को, अरबपतियों को, खरबपतियों को आप माफी देते हैं, आप टैक्स में माफी देते हैं, आप उनको मुफ्त की जमीनें देते हैं, आप बंदरगाह देते हैं, आप एयरपोर्ट देते हैं, आप उनको लोक उद्यम दे देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप बहुत गंभीर और संगीन है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, दूध का धुला हुआ हूं, और बाकी सब जो है वो भ्रष्ट है, तो केवल मैं ही साफ सुथरा हूं, बाकी सब भ्रष्ट हूं। ये जो नरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने 2013 से ही, वो नरेटिव इलेक्शन बॉन्ड से ध्वस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो खाता फ्रीज किया गया है उसको इलेक्शन बॉन्ड पर लगी पाबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सबकी भरपाई होनी है। इलेक्शन बॉन्ड से जितना पैसा आया है वो वापस होना है। तो अब ये कैसे होगा, इसके बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। 13 मार्च तक सब डिक्लेयर कर देना है कि किसके पास कितना पैसा है और किसने किसने दिया था। कॉर्पोरेट की नींद उड़ी हुई है, उन धन्ना सेठों की नींद उड़ी हुई है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मोटी मोटी रकम दी थी और उसका कोई हिसाब किताब देश के सामने नहीं रखा था। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बचाने में, कि हमको नहीं बताना, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको किसने कितना पैसा दिया, ये अपने आप में पारदर्शिता के सरासर खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी पर नजर रहेगी कि आने वाले दिनों में वो कौन सा कदम उठाती है, और इससे ज्यादा नजर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर पहली बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हजारों करोड़ की घपलेबाजी की शुरुआत करने के आरोप लगे हैं, और इन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये लोग बच नहीं सकते, अपना दामन छुड़ा नहीं सकते। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। हम YouTube पर मौजूद हैं, हम Facebook पर हैं, हम ट्विटर पर हैं, व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया। आप हर जगह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।